भाई कल ना हमारे पास एक रील आई, हालांकि वो बहुत लेट में आई, पर जब आई तो हमने सचनाई पे तो बात करना बनता है। भाई रील में एक गाना था, एक राधा और एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाहत में भाई, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी है। तो कौन है राधा कौन है मीरा? हाय दैया, यू का कर दो भैया। ये छोटकन्ने जिज्जी ने रील है लगाया 4 दिन पहले या 3 दिन पहले, और उमा जिज्जी जिज्जा के कछुआ के साथ खेल रही हैं, जो जिज्जा ने भेजा था चिंटू के नाते, उसको झाड़ पोछ रही। ई के अलावा पुराने फुटेज डाले गए हैं जिसमें जिज्जी और जिज्जा का हाथ है, कुछ पूजा पाठ का ना वो शॉट है। तो जिज्जी ये तुम क्या कर रही हो? तुम राधा तो बन नहीं सकती हो, तुम मीरा भी नहीं हो। हैं कहा कि अगर तुम मीरा हो तो तुम दरस दीवानी। चल झूठी। अब मान लेते हैं कि चलिए आप अपने आप को मीरा समझती होंगी, हालांकि मीरा का ना आप पैर के धूल के भी बराबर नहीं है। मीरा शब्द भी आप डिज़र्व नहीं करती। बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है राधा मीरा, पर आप ये नाम के रखने के लायक भी नहीं है। मगर क्यों? क्या कि अगर मान लेते हैं कि आपके इच्छा अनुसार आप मीरा हैं, तो मीरा दरस दीवानी है। दरस दीवानी जिज्जी कुछ 15-20 दिन या 1 महीना पहले की बात करते हैं, है ना, जब तुम्हारे पति परमेश्वर तुम्हारे मामा मौसी के लड़के के साथ बगल से रास्ते से निकले थे, तो तुमको दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मीरा। और तुमने ना पुलिस को एक फ़ोन कॉल करा कि ये नास पीटा पति हैं, ये ऐसा इंसान इधर आवा है, हमारी जान को खतरा है, यूट्यूब पे मेरा बयान दर्ज, अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए मेरा पति और मेरे कुछ रिश्तेदार जो मेरे पति के साथ कागजी पेपर्स वाले पति के साथ मिल गए हैं, वो जिम्मेदार हैं। जी तुम कहाँ कहना चाहती हो? अब आते हैं राधा पे। अगर मान लो तुम अपने आप को राधा रानी समझती हो, तो जी राधा रानी तो भाई प्रेम के लिए जानी जाती हैं, त्याग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन तुम राधा रानी अरे जी तुम बस अपने घर में भरो पानी, लगाओ झाड़ू पोछा और बनाओ झूठी कहानी। राधा रानी इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, और तुमसे अगर राधा रानी का करेक्टर भी करने को दे दिया जाए रामलीला में तो तुमसे नहीं हो पाएगा। रामलीला से याद आवा, आजकल जिज्जा जी भी ना याद कर रहे हैं मम्मी के साथ इनके कागजी पति कि मम्मी ये वही मौसम है ना जब रामलीला हुआ करती थी। अरे जिज्जा अब इस समय तो महाभारत चल रही है, महाभारत याद कर लो। रामलीला तो खैर का ही बताएं होती है, पर रामलीला का भी कोई औचित्य नहीं बन रहा जिंदगानी में। कहा कि महाभारत रचे हैं उधर कल, हाँ ये कर लो पहले कहा कि महाभारत रचे हैं उधर शकुनी मामा के साथ लोग मिल गए हैं, और उस खानदान में इतने इतने सारे करेक्टर महाभारत के मिल जाएंगे। तो इस समय जो अगर हो सके महाभारत आपकी उधर कहीं पर प्रचार प्रसार नहीं होता है, नहीं करवा दीजिए। कहा कि देखिए जो बाकी लोग होते हैं उनको रामायण गीता ये सब का पाठ करने में अच्छा लगता है, लेकिन ये ससुर के नाती कुनबावासी और टरू वाले ये सब ना महाभारत का पाठ करते होंगे। तो फिलहाल आते हैं राधा पे, है ना। तो अगर ये अपने आप को राधा भी समझती हैं तो भाई साहब कैसे राधा हैं ये? अभी कुछ दिन पहले ना बच्चे के साथ मीटअप हुआ था भाई, आए थे फैमिली के 3 लोग, और उसके बाद इन्होंने 57 मिनट और 45 मिनट के जो वीडियो बनाए थे उसमें इन्होंने भर भर के अपना प्यार दर्शाया था अपने उस फैमिली के लिए, और ख़ासकर अपने उस पति के लिए कि ये ऐसा आदमी है, ये ऐसे इतना ज़्यादा क्रोधित हो रहा था, उसका दूसरा रूप सामने आ रहा था, ये हमेशा से इसका व्यवहार ऐसा रहा, अपने पत्नी के साथ तो ऐसा करता ही करता था, अपनी माँ के साथ भी करता, अपनी बहन के साथ करता, और एक किसी चैनल वाली खटिया के साथ भी उसने ऐसी बदतमीज़ी करी थी। ये बहुत बेकार इंसान है। इसके अलावा आपने कुछ दिन पहले एक टाइटल भी डाला था, जब रील डाली उसी के आसपास तुमने ये टाइटल भी डाला होगा कि पहले एक से तो निपट लो, दूसरे के सपना फिर सजाना है तुमको तो बस अदालत के चक्कर है लगाना। तो जी दोनों चीज़ें ना एक दूसरे के अपोजिट हैं। रील तुम प्यार मोहब्बत वाली डाल रही हो, जिज्जा के दिए हुए चीज़ें दिखा रही हो, उस टाइम के जो साथ में तुमने टाइम व्यतीत किया था वो फुटेज लगा रही हो, और उधर इनडायरेक्टली वीडियो में जाके तुम धमकी दे रही हो कि पहले इससे तो निपट लो, बाद में जब तुमको लगा तो भाई साहब तुमने चेंज कर दिया। लेकिन जो दूसरा लगा है उसका भी ये मतलब था कि बहुत कुछ सोच रखा है मैंने तुम्हारे लिए ससुर के नाते, अभी देखो ना मैं दिन में तारे तुमको दिखाती। तो जी तुम नहीं बदलोगी, ये पता है सबको। हमको तो भाई कबो कबार लगता है एक कोनो बीमारी है जो कुछ लोगों का डुअल पर्सनालिटी होता है, तो हमको तो लगता है हमारे जिज्जी को ये बीमारी से ग्रसित तो नहीं है,
और अगर है तो भाई जिज्जी को टरू वालों ले जाओ, चंदा पानी लगाओ, कुछ भैया इनका इलाज पानी कराओ। कहा कि अब अगर सिंगल भी ये रहेंगी, कहा कि उधर तो ना वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है और दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, तो उधर से इनका कुछ लेना देना है नहीं। तो अगर मान लो कौन और के दरवाजे खुलते हैं या ये अपने घर में रहती हैं, तब वो ना कलह मचाए रहेंगी, कब वो यूँ करेंगी कब वो करेंगी, मतलब मन से भी सुखी नहीं रहेंगी। यहाँ हरदम षड्यंत्र चलते रहेंगे, हरदम ना दुखी रहेंगी। कहा कि जब तक आपके अंदर जलन की भावना रहती है, ज्वालामुखी फूटता रहता, तब तक आप ना सुखी नहीं रह सकते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जिज्जी का कुछ सहायता की जाए, इनको ना किसी अच्छी जगह पे दिखाया उखाया जाए। किसी कहते हैं ना कि वो कुछ डॉक्टर होते हैं मनोवैज्ञानिक वाले ना, जो मनोचिकित्सक होते हैं, तो ना इनको दिखा उखा, इनके विचारों को वो पढ़ें और इनका कैसे चेंज करना है वो करें। नहीं, जीवन व्यर्थ है, बर्बाद है। इतना जीवन कुड़ के तुम काट रहे हो, आगे भी कुड़ के काटोगी। देखो जन्म वन्म का पता नहीं, जो मिला वही अच्छे से जी लो। प्रवचन देने के लिए तुम आ जाती हो, लंबा लंबा प्रवचन देती हो, लेकिन उम्मा का इतना भी अपने जीवन में नहीं उतारती हो। तो जिज्जी बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ना ऐसा रील डाल के आप का दिखाना चाहती हैं कि जिज्जा नाच पीटा ना कोनो प्यार मोहब्बत में पड़े और तुम मीरा बनोगी। तो ना तुम मीरा हो और ना तुम राधा हो, तुम ना बस शकीरा हो। तुम शकीरा भी नहीं हो, तुम का हो भाई साहब, पता ही नहीं तुमको। कहा कि तुम्हारा रूप पल पल बदलते रहते हैं, कब वो तुम्हारा रूप कुछ और हो जाता है, कब वो कुछ और हो जाता है। तो हम लोग भी भ्रम में हैं कि तुम क्या हो। अब आते हैं मलिच्छा के ऊपर। मलिच्छा का भाई मैंने वीडियो देखा था। अब जब उसको देखा तो मैंने कहा ये साला का बोल रहा है। वीडियो में भाई 3 चीज़ें थी। वीडियो में जो पहली चीज़ थी करेला, दूसरा चीज़ बैगन, तीसरा चीज़ इस बार ना श्राद्ध नहीं होंगे, श्राद्ध नहीं होंगे। कहा कि रौनका वाली चीज़ें चल रही हैं, तो या तो किसी को साबुत अनाज दान दिया जाएगा और गाय को रोटी खिलाई जाएगी। कहा कि घर में रौनका वाली चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से भाई साहब यहाँ पर ऐसे काम नहीं होंगे। श्राद्ध ना अगले साल शिफ्ट कर दिया गया है, तो अगली बार ना जो होगा पुरखों का वो काम अगली बार होगा। एक चीज़ बताओ, श्राद्ध के टाइम श्राद्ध होता है और जब अच्छा टाइम आता है तब घर में शादी ब्याह होते हैं। ऐसा तो आज तक हमने नहीं सुना है। कहा कि हमारे घर में भी आने वाली है एक शादी है, तो अगर देखो जो श्राद्ध वाला काम था वो तो अम्मा ने कर दिया सब है, लेकिन यूँ नहीं है कि शादी आने वाली है तो अम्मा यूँ होगा ही नहीं। पर हो सकता है भाई इनके यहाँ का रिचुअल्स अलग हो, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है हमको, तो उस चीज़ के बारे में बोलना नहीं है। ऐसे अपना विचार व्यक्त करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। हो सकता कुछ ऐसा प्रावधान भी हो उस एरिया में, हिमाचल की ओर, हमें नहीं पता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये हमें पता है। और तीसरा था आज हम चंडीगढ़ जाएंगे और अपने लिए ना कुछ और शॉपिंग करके आएंगे। तो इसके लिए जो गाइस से पूछा गया है कि गाइस आप बताइए हम कैसा चीज़ खरीदें, क्या खरीदें, आपकी इसमें हेल्प चाहिए। हालांकि ना देखिए दुपट्टा भी है और ना मेंटल नागिन, जहरीली नागिन दोनों हैं, उनसे भी पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपकी भी ना ज़रूरत पड़ेगी। हैं सही माँ, सबकी पसंद का तुम कर रहे हो। अरे चलो, तुम्हें तो ना जहरीली नागिन की पसंद का पड़ा है ना मेंटल नागिन का। तुम ना जो लोगे सिर्फ वो लोगे दुपट्टा के पसंद का है। क्या कि देखिए मैचिंग करना होता है ना, दूल्हा दुल्हन आज एक दूसरे के साथ मैचिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है दुनिया को इतना उल्लू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अपने हिसाब से ले लीजिए, इसमें हर चीज़ में कहा इनको भी घुसेड़ना उनको भी घुसेड़ना है, मतलब आप सबके प्लान अलग ही रहते हैं। मम्मी जी के लिए पहले 3 करेले ढूंढ के लाए गए, फिर 3 और मिले और मम्मी ने ऑर्डर दिया कि जाए फिर से बैगन ले आओ। तब मलिच्छा करेला और बैंगन तोड़ने में कम से कम 3-4 मिनट का वीडियो बना दिया। आजकल ना डकैती पड़ जावे मलिच्छा के यहाँ, कोनो करेला तोड़ ले जावे तो करेले पे ना हम तो कह रहे हैं CCTV लगवाए दो। वैसे CCTV ना बाहर भी लगवाना चाहिए, कबो कबो इनके सबकी जान का खतरा हो जावे है। ना बाहर लगवाए हैं ना बगीचे में लगवाए रहे हैं। और फल का ना और सब्जियों का ना गुणगान किया गया कि अगर आपने लगाए हैं तो इन जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। जी हाँ, अब घर की जो चीज़ें हैं उसमें घर की खाद वाद पड़ती है। हमारे गांव में मम्मी भी लगाती हैं। तो अगर कौनों भी तोड़ ले जाए तो को गरियाती नहीं, कहा कि बहुत सारे उसमें लटके पड़े रहते हैं, जिसका मन करता है जैसे करता है तोड़ ले जाता है। हाँ, लेकिन दोनों हाथ से, मलिच्छा की तरह नहीं कि एक हाथ से कैमरा चला रहे हैं जबरदस्ती चाहे डालो उखड़ जाए पौधे की। मलिच्छा ऐसा ना ही करते हैं यार।
इसके बाद भाई जो करेला है वो तो मम्मी के हाथ में पकड़ाए गए थे, लेकिन बैगन वो ना मेंटल नागिन के हाथ में पकड़ाने की कोशिश की जाती, लेकिन मेंटल नागिन कुछ काम कर रही होती है तो बोलती है नहीं नहीं हम इसको टच नहीं करेंगे। मेंटल नागिन का इतना शॉर्ट है आज के वीडियो में। तो अब यूँ चंडीगढ़ जाएगा और अपने लिए कपड़ा लत्ता खरीद के लाएगा। उधर ना कागजी पति मतलब मलिच्छा के कागजी जिज्जा भी जा रहे हैं चंडीगढ़, लेकिन वो ख़रीदारी करने के लिए दिवाली का कुछ है ना। तो हम तो कह रहे हैं दोनों जीजा साले चले जाओ, कागजी है तो क्या हुआ, साथ में थोड़ा ना बातचीत कुछ हो जाएगा। तुम अपने लिए ख़रीद लेना और कागजी से पूछ लेना कि जिज्जा बता दो हम का पहने कैसे पहने। बताइए, बात करने से बात बनती है, का पता ना बन ही जाए। कहा पहले तो तुम दोस्त रहे हो ना उनके, तो चले जाओ। अच्छा गड्ढा उन्हें इनके लिए खुदवाया था तो कैसे जाओगे भाया। तो यूँ सब भैया चल रहा है। और हाँ, उस वीडियो में एक चीज़ और बताई गई है कि अब ना जिज्जा भी ना रौनका लगाएंगे। अरे कागजी पति, दिवाली आ गई है तो ना उनको भी रौनका चाहिए, और साथ जो सामान लाना है अम्मा के साथ जाना है और घर में ना अच्छा ना डेकोरेशन करना है। उन लोगों ने भी गाइस से मदद मांगी है, मतलब आप लोग बताइए किधर कौन सी सज्जा करनी चाहिए। वो वीडियो बनाने वाले नहीं थे, लेकिन ना चाहते हुए भी वीडियो बना डाला है। कभी कुछ लोग बनाते हैं, आज मेरा वीडियो नहीं आएगा टाइटल डालते हैं और वहाँ वीडियो आ जाता है। तो आज जिज्जा ने भी उसी पग चिन्हों पे चल के अपना वीडियो बनाया। जिज्जा गलत बात कॉपी नहीं करने का है। अगर जिज्जी ने इस पर भी और कुनबा फैमिली ने इस पर भी केस डाल दिया तो क्या होगा। वैसे भी ना तुम्हारी किस्मत में इतना सारा कोर्ट कचहरी लिखा है, और इन लोगों से ना थोड़ा डर के रहा करिए। क्या पता कौन सी चीज़ को लेकर ये अफेंड हो जाए, फिर ना नई धाराएं चलाए के ना भाई कानून भी नया बन सके है। जब अत्याचार नए आए गए तो कानून नहीं कहा सकता है कि भाई ऐसी चीज़ आप नहीं बोल सकते। ये कुनबा वासियों के लिए ना पूरा कॉपीराइट है, यही बोलेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं बोल सकता, कोई और प्रैंक नहीं कर सकता, कोई और उल्लू नहीं बना सकता। मलिच्छे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और ना ही और किसी का कुछ हो सकता है। बस सबके सब अपना उल्लू सीधा करे में पड़े हैं, है ना। मेंटल नागिन को टाइम नहीं मिल पा रहा है, 100 बार बताती है, इतना बिजी है, लेकिन क्या करें। अब वो बैठेगी नहीं, सोएगी नहीं, नींद तक नहीं मिल रही है। बताओ, उधर अगर थोड़ा कहा जाता था कि बिटिया रानी बहुरिया आज जल्दी उठ जाना, थोड़ा पूजा पाठ है घर में, यूँ प्रोग्राम है, तो बोलते थे हमारे साथ अत्याचार हो रहा, हमको सोने तक नहीं दिया जा रहा है। और इधर बेचारी को नींद तक नहीं मिल पा रही। काम करते करते भाई साहब ना, घर का धूल मिट्टी बाहर का मतलब रौनका साफ करते करते, खुशियाँ बटोरते इतना थक जाओ है कि कब्बो ना आँखें खोल के सो जाओ है। फिर थोड़ी देर में अम्मा दिए एक लपट्टा, उठ काम चोर कहूँ के। जब देखो तो पड़ी रहते रील बनावा करते, और नहीं तो पुरानी चीज़न में खुदाई किया करते। जा काम कर जाए, नहीं मारे ना तमाचा खींच के हो जाए गाल लाल। तो बस मेंटल नागिन की ज़िंदगी में इतना ही बचा है कहानी। और इन नौटंकी ड्रामा करना बंद कर दियो जिज्जी। कहा कि देखो तुमको ना बहुत सारा अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन तुम्हारा ना कुरूप रूप, तुम्हारा चालाकी, तुम्हारा षड्यंत्र ही सामने आया। चाहे वो 4 किलोमीटर की दूरी तुमने अपने कागजी पति के साथ तय करी हो, चाहे वो मिलने का हुआ हो, और या फिर वो बीच में जो तुमको मिलने के लिए बुलाया गया था वो सारी चीज़ें रही हों। भाई तुमने कुछ ऐसा नहीं किया। बच्चे का जो बर्थडे था उस पर भी अगर तुम मिलना मिलाना चाहती दरस दीवानी, तो बच्चे को लेकर चली जाती बर्थडे में। कहा कि इस बार तुम लोगों ने सेलिब्रेशन भी किया था, लेकिन तुमने तवैया पूरे कुनबे के साथ तुम लोग गए हो गए कि ना हम तो जाएंगे बाहर मनाएंगे, ऐसे कैसे बाप को दिखाएंगे ना। तो बस तुम जलन खोरी रहो, ना तुम दरस दीवानी हो, ना प्रेम की दीवानी हो, और ना तुम मीरा हो, ना तुम राधा हो। तुम ना बस एक खूंखार नारी हो, हैं, जो अपने पति को अबला समझती हो, बजाती रहती हो उसका तबला। कई लोग थे बचने, वो बच गए, लेकिन भाई कहते हैं ना अगले पिछले कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं। क्या पता जिज्जा जी ने जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर्म कर डाला हो, किसी का दिल दुखाया हो, बदले में यूँ सब उनको मिल गया। जैसे हमने कोई गलत कर्म करा पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा, उस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है। तो हो सकता है, और ज़्यादातर तो इंस्टेंट कर्मा मिलते हैं। तो ये लोग तो जितना षड्यंत्र करते हैं, इनके कर्मा भी इनके सामने आ ही जाते हैं। और दरवैया शुरू हो गया है, बड़कन्नी चाय की दीवानी, आटा चावल छोड़ी दीन है। तो जो अब जिज्जा है, नोना जिज्जा एकदम ना भैया निकलेंगे। सलमान खान को आप जानते हैं? अरे नहीं, उनके जैसे नहीं। सलमान खान के साथ एक रहते हैं शेरा,
बॉडीगार्ड, उनके जैसे जिज्जा की पर्सनालिटी मैच करेगी। मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन नहीं, बॉडीगार्ड, सलमान का बॉडीगार्ड जैसे जिज्जा बन के आएंगे, एकदम 6 पैक लेके आएंगे, एकदम बढ़िया डोले सोले ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे। तो भाई अब जिज्जा जी, जो आपका पेट है ना पतला होना चाहिए, दबा हुआ होना चाहिए, निकला नहीं हुआ चाहिए। काश कि पटना आईटी के साइड पे हम जाए कि जिज्जा की कई बार फ़ोटो देखें, उमा जिज्जा जी का पेट बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है। और जिज्जा मानते हैं ना, इसलिए जिज्जी ने आटा और चावल लाने बंद कर दिया, सिर्फ किनवा उनवा खाओ और जो है तुम थोड़ा पतराओ। और हाँ जिज्जी, तुम तो बिल्कुल कटरीना के नहीं, करीना यार, हम तो भूल गए, गलत एग्जाम्पल। एक भैया करीना रहेगी, दूसरी दीपिका पादुकोण रहेगी, मम्मी जी मधुबाला, मीना कुमारी। आपको क्या लगता है मम्मी जी क्या लगेंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब डाइटिंग शाइटिंग चल रही हो, मलिच्छा का क्या नाम दे दें और दुपट्टा का बताइएगा। अभी सारे सेलिब्रिटी हैं तो भाई उसके जैसे नाम भी होने चाहिए, है ना। तो भैया रौनका और रंगारंग कार्यक्रम की भरपूर मात्रा में हो रही है तैयारी। और अब देखो जिज्जी अपने बालों के साथ क्या करती, कहा कि बोला था कि कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं और उन्हीं अच्छे दिनों में ही बालों का कराऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं कराऊंगी। तो बस अब यूँ देखना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आप किधर चल दिए? आप लाइक नहीं करते हैं, बताइए। अगर 1000 लोग देख भी लेते हैं, 1500 लोग देख भी लेते हैं, तो लाइक कितना? 100, 150। ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा दूर तक जाना चाहिए, है ना। तो तभी मज़ा आएगा जब दूर तक जाएगा, है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए लाइक। क्या है, ये चाची भी तैयार हो रही, कह रही हम भी चंडीगढ़ जा रहे हैं, हल्दी मेहंदी का तैयारी करेंगे और वहीं से ना कपड़ा लत्ता लाएंगे। जाओ जाओ चाची, लखनऊ से चंडीगढ़ ना दूर बहुत है, पहले मेट्रो में बैठ लेना, फिर 4 बाग से ट्रेन देख लेना। अब भाई हम नहीं जानते रिजर्वेशन वगैरह, मलिच्छा या जिज्जी को डीएम कर दो, फ्री में कराए देंगे। चलिए जी टाटा बाय बाय।